खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों को देखते हैं। राजधानी जयपुर पर इंद्रदेव मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। अल सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर और शहर के कई इलाकों में तेज बारिश देखी जा रही है। सरकार मार्ग 22 गोदाम, सिविल लाइन सी स्कीम, नंदपुरी, सोजाला, रामबाग चौराहा, नारायण सिंह सर्कल, परकोटा समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात, वहीं सड़कों पर भरा पानी वाहन चालकों को हो रही खासी परेशानी। बारिश ने लोगों की दिनचर्या को खासा प्रभावित किया। और देखिए, ये बारिश का दौर अल सुबह करीब 4:30 बजे से जारी है और 6 बजते तो देखिए इस कदर पानी सड़कों पर बिछा था कि तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आ रही थी। जो वाहन चालक हैं उनकी गाड़ी पानी में डूबती हुई दिखाई दी। टू व्हीलर की नहीं, हम फोर व्हीलर की अगर बात करें तो फोर व्हीलर के पहिए तक पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से रेंग रेंग कर वाहन चलने को मजबूर है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समझाने की कोशिश कि किस तरह जलभराव के हालात। पहली तस्वीर देखिए, वाहनों का तांता लग गया, स्टैचू सर्कल से तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सरकार मार्ग पुलिया जो कि भारत जोड़ो पुलिया, उसके इतर से जो रास्ता जा रहा है, ये वहां की तस्वीरें। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और चौथी तस्वीर भी आपके सामने। तस्वीर अलग अलग लेकिन कोशिश एक ही कि बारिश के बाद किस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि 28 और 29 जुलाई को जयपुर के इलाकों में बारिश देखी जाएगी। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिए कि अभी बारिश किस तरह से बाधा बनी है लोगों के लिए, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ इस तरह के हालात ही जाया कर रही हैं। देखिएगा शिखा, जब बारिश होगी तो कहीं तो बाधा बनेगी और कहीं तो राहत बनेगी, क्योंकि जो मानसून है वो भारत की लाइफलाइन माना जाता है। अगर क्योंकि पहले बारिश की कमी की जब बात आई थी तो लोगों के माथों पे चिंता की लकीरें थी। ऐसे के अंदर अब जब बारिश हो रही है तो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, चूंकि ये पूरी लापरवाही है जिला प्रशासन की, जेडीए की और नगर निगम की, उनकी लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और मानसून को दोष दिया जाता है और तेज बारिश को दोष दिया जाता है। और यही नजारा जयपुर में देखने को मिलता है कि नालों की सफाई नहीं हुई, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक बंद पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि कल आधे घंटे की बारिश हुई तो उसमें जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। आज पिछले 2.5 घंटे से जिस तरह जब बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश भी काफी अच्छी मात्रा के अंदर हुई, तो ऐसे में पानी तो लाजमी ही भरना था। क्योंकि नगर निगम दोनों ही हो, ग्रेटर नगर निगम हो या हेरिटेज नगर निगम हो, दोनों के जो जिम्मेदार हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। वो सिर्फ खोखले वादे करते हैं, खोखले दावे करते हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर कोई असलियत नजर नहीं आती। जयपुर शहर के अंदर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई और जिसका नतीजा ये है कि बारिश होने के बाद जयपुर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। जी जियाउद्दीन, आने वाले दिनों में किस तरह की बरसात देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो 28 और 29 के लिए तेज बारिश का और पूरे ही प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल? देखिए, अगर देखा जाए तो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो सामान्य स्थिति के अंदर है और ऐसे के अंदर एक परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है। उस दूसरी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर आने वाले 1 हफ्ते तक मानसून की जो गतिविधियां हैं इसी तरह से जारी रहेंगी। थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन जो भारी बारिश है वो कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश का जो दौर है पूर्वी राजस्थान के अंदर चलता रहेगा। खासतौर से दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहां पे मानसून के अंदर थोड़ी बहुत कमी आएगी। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से इस तरह का दावा किया गया है। जियाउद्दीन, अगर किसानों के लिहाज से बात करें तो आपने क्योंकि बताया कि बारिश के अपने मायने होते हैं, किसी के लिए आफत, किसी के लिए राहत, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के भी आपने सवाल खड़ा करिए। अगर किसान की बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश कितनी राहत भरी रही है या फिर आफत भरी उनके लिए बनी? देखिए, बारिश किसानों के लिए एक अमृत है, राहत भरी बारिश है, क्योंकि जितने भी जल स्रोत हैं जहाँ पे पानी स्टोरेज हो रहा है उसमें पानी की अच्छी आवक हो रही है, जिसकी अभी कुछ ही दिनों बाद फसल की बुआई शुरू हो जाएगी बारिश के बंद होने के बावजूद। तो उसके बाद जो किसान अपने जो फसलें होती हैं, जो खास मुख्य जो फसल होती है उसको
पेयजल से उससे सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी पिला सकते हैं। तो किसानों के लिए राहत की बात है। लेकिन बारिश के अंदर अमूमन होता यह है कि जब बारिश होती है तो सब्जियां और अन्य फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, और इसी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए लोगों को परेशानी उठाना पड़ती है, और उसके बाद साल भर की राहत होती है। देखिए, जिस तरह से आप तो जानती हैं कि बिसलपुर बांध राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक और अन्य जिलों के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। वो बिसलपुर बांध में अगर पेयजल की कमी आती, स्टोरेज की कमी आती है, पानी की आवक कम होती है तो सप्लाई कम की जाती है। पानी की आवक लगातार बन रही है तो पेयजल की सप्लाई भी इन जिलों के अंदर की जाएगी, किसानों को सिंचाई का पानी भी दिया जाएगा। तो उलहट चीज के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक है और लोगों के लिए नकारात्मक। जो नकारात्मक वजह जो बनती है वो वजह बनती है लोकल बॉडी की वजह से, जो वहाँ के प्रशासन है उसकी वजह से, जिनकी वजह से ना तो नालों की सफाई हो पाई, ना ही ड्रेनेज सिस्टम कहीं से सही हो पाया, और इसीलिए लोग थोड़ी सी बारिश होने के अंदर परेशान नजर आते हैं। जी जियाउद्दीन, अल नीनो आफ्टर इफेक्ट्स भी बताइएगा, क्योंकि अल नीनो को लेकर कहा जाता है कि वर्षा का क्षेत्र बदलता है, जहां कम वर्षा होनी होती है वहां अधिक होती है, अधिक वाले स्थानों पर कम होती है। अल नीनो का कितना प्रभाव देखा जाने वाला है, खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो? देखिए, अगर बात देखा जाए तो इस बार के मानसून के ऊपर अल नीनो का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई गई थी शुरुआत के दौर से सामान्य से कम रह सकता है। अल नीनो का किसी तरह से कोई प्रभाव यहाँ पे मानसून के अंदर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस बार मानसून के अंदर अल नीनो का कोई प्रभाव नहीं देखा गया, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि बिपरजोई की वजह से जो बारिश हुई थी उससे 25% जो कोटा था वो पूरा हो चुका था मानसून की बारिश का। इसके बाद बचता है 75% कोटा, वो अब इस बारिश के अंदर धीरे धीरे पूरा हो रहा है। राजस्थान के अंदर शायद ही कोई एक ऐसा जिला होगा जहाँ पे कम बारिश हुई है। सिर्फ 12 जिले के अंदर थोड़ी बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन वो भी औसत के करीब है, और सिरोही जिले में सबसे ज्यादा हुई है। अमूमन देखा जाए तो राजस्थान में 435 mm जो बारिश होती है, जिसको औसत बारिश माना गया है, उसके करीब यह आंकड़ा पहुंचने वाला है। और अभी फिलहाल 2 महीने बारिश के बचे हैं, तो ऐसे के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार राजस्थान के अंदर सामान्य से अधिक बारिश देखने को तो मिल सकती है, और किसी तरह से अल नीनो का प्रभाव नहीं दिखेगा। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि राजस्थान के अंदर बारिश का स्वरूप बदला है, पिछले कई सालों से उसका पैटर्न बदला है। जहाँ पे हल्की बारिश होती थी वहाँ तेज बारिश हो रही है, और जहाँ तेज बारिश होती थी वहाँ हल्की बारिश हो रही है। इसके पीछे एक कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी है, और क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसकी वजह से भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही इस बार सबसे अहम बात यह है कि कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस बार बने हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बारिश हो रही थी। जी हाँ, क्योंकि आप मौसम विभाग की समझ रखते हैं, इसलिए चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ वो उपाय भी बताएं जो कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जिस तरह से जारी रहने वाला है, उसके लिहाज से उनके लिए सुरक्षित हों और वो एक सेफ वातावरण में रह सकें। क्या उपाय अपनाने चाहिए उन्हें? देखिएगा, अगर साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से या डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जब भी बारिश होती है एक अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि इस बार हाईटेक जमाना हो चुका है, आईटी का जमाना है, तो तमाम जो मोबाइल है उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अलर्ट जारी कर दिया जाता है जिन क्षेत्रों में बारिश होना है। क्योंकि जब जलभराव की स्थिति हो तो निचले स्थान से बाहर निकल के ऊंचे स्थान के ऊपर जाना चाहिए। खासतौर से जब तेज हवाओं के साथ बारिश आ रही है, ज्यादा बारिश आ रही है, तो ऐसी सेफ जगह के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त के अंदर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, जब तेज बारिश होती है तो मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। तो मौसम विभाग की ओर से भी है, जितने भी तमाम एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि पेड़ के नीचे किसी तरह से खड़े ना हो, कोई लोहे की जो वस्तु उसके नीचे खड़े ना हो, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगी, एहतियात की, क्योंकि जब तेज बहाव हो किसी जगह पे, नाला हो या नदी हो या फिर जिसमें जहाँ से पानी बह के जा रहा हो, उसको पार करने की कोशिश ना करें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग जल्दबाजी के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं, नतीजन कई लोगों को अकाल मौत का किरास भी बनना पड़ता है। जियाउद्दीन, इस मूसलाधार बारिश से निपटने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रबंध तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रबंध किए जाते तो जयपुर के ये हालात नहीं होते। जयपुर शहर की बात की जाए तो ऐसा कोई सा दिन नहीं है जब बारिश होती हो जब हमारे तौर से ये तस्वीरें नहीं दिखाई जाती है। राजधानी जयपुर में आके बहुत ज्यादा हर जगह जलभराव की स्थिति होती है, चाहे वो परकोटे का क्षेत्र हो या फिर जयपुर शहर का क्षेत्र हो। जो अहम मार्ग है, अगर देखा जाए तो उद्योग विभाग के बाहर देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार वहाँ पे जलभराव की स्थिति है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा
कि यहाँ पे जो जलभराव की स्थिति इसको खत्म कर दी जाए। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीकर रोड है, अजमेर रोड है, यहाँ पे भी जलभराव की स्थिति, लेकिन कभी कोई उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाएगा। जो अकल जिस तरह की बात थी कि जो जनप्रतिनिधि है, मेयर हो, चाहे नगर निगम ग्रेटर की मेयर हो या नगर निगम हेरिटेज की मेयर हो, दावे बड़े कर देती हैं कागजों के अंदर कि हमने ये करा, हमने वो करा, लेकिन असलियत के अंदर वो जमीन पे नजर नहीं आते वो दावों की पोल पूरी तरह से खुलती है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 500 से ज्यादा छोटे बड़े नाले हैं, लेकिन शायद ही 25 नालों की सफाई की जाती है। अगर समय पे सफाई कर दी जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सही कर दिया जाए, नालों के अंदर जो सालों से मलबा पड़ा है उसको बाहर निकाल लिया जाए, तो इस तरह के हालात राजधानी जयपुर में नजर नहीं है। जियाउद्दीन, क्या स्कूलों के समय में भी बदलाव किया जा सकता है? आज की खास तौर पर बात करें, क्योंकि ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल रहेगी मासूमों के लिए स्कूल पहुंचने में। कोई आपातकालीन अलर्ट जारी किया गया है, कोई समय में बदलाव जारी किया गया है? की शिकायत देखिएगा कि आज संभवतः मुहर्रम है और मुहर्रम की ओर पर छुट्टी भी सरकार की ओर से जयपुर शहर के अंदर दी जाती है, तो स्कूलों के समय का बदलाव का भी जिला प्रशासन की ओर से कोई अभी तक अलर्ट नहीं आया है, ना ही किसी तरह की कोई बात सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि समय के अंदर बदलाव अब किया जा सकता है, क्योंकि सुबह 7 बजे का जो स्कूल था, ऐसे के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ जलभराव है वहाँ स्कूल प्रशासन की ओर से ही मना करवा दिया गया, मनाती करवा दी गई। छोटे बच्चे हैं, अगर जलभराव की स्थिति के अंदर वो स्कूल आते हैं और किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है, तो इसी चीज से बचने के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से मुनादी करवाई गई। बिल्कुल जियाउद्दीन, 2 दिन की राहत तो यहाँ मिलेगी बच्चों को, आज मुहर्रम के पर्व के चलते और कल रविवार के चलते, लेकिन उसके बाद क्योंकि मानसून का दौर जारी रहने वाला है, तो क्या आपको लगता है अभी तक कोई नियमों को लेकर के चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है? देखिएगा कि नियमों को लेकर तो किसी तरह की कोई चर्चा होती भी नजर नहीं। ऐसा नहीं कि बारिश होने के बाद इस तरह का जलभराव हुआ, तो हमने ये नहीं सुना कि जलभराव होने के बाद जो जिले के जयपुर शहर के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो एक जगह बैठे हों, उन्होंने चर्चा की हो या किसी तरह का एक प्लान बनाया हो कि किस तरह से एक शॉर्ट प्लान के ऊपर इस जलभराव की स्थिति निपटा जाए। कुछ नहीं नजर आता। जरूर ये है कि आपदा प्रबंधन के तौर पे जो फॉर्मेलिटी होती है नगर निगम की ओर से, वो जरूर देखने में आई है कि जगह जगह पे मिट्टी के कट्टे रखे गए, कोई जलभराव की स्थिति हो, कहीं ज्यादा पानी भर जाए, कुछ क्या हो जाए, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। सिविल डिफेंस एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे तैनात की गई है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे नहीं की गई जिसकी राहत लोगों को मिल सके और जलभराव की स्थिति ना हो सके, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर कई इलाके। ठीक है, चलिए जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन कल भी दिन में राजधानी में हुई थी झमाझम बारिश और आज सुबह से पूरे जयपुर को घेर रखा है काले बादलों ने। पूरे जयपुर में कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर अल सुबह से जारी है। बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए, कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर चुका, जिससे वाहन या तो बंद हो गए या रेंग कर चलने को मजबूर हुए। तस्वीरें जरा देखिए, 6 प्रमुख तस्वीरें, आपकी जगह 5 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन तस्वीरें बयां करती हुई कि किस तरह से पानी पानी शहर हुआ है। जयपुर की जगह जलपुर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पिंक सिटी। मेरे कैमरामैन साथी इकबाल जी हैं, ये देखिए। देखिए 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है। दूसरी तस्वीर, वाहन चालकों को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि गाड़ी के पहिए पानी में डूब रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, तेज बारिश का दौर और इस वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई। चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर किस बहाव के साथ पानी बह रहा है। और 5वीं तस्वीर ये जाहिर करती हुई कि झमाझम बारिश के चलते वाहन चालकों को रुक करके सड़क किनारे इंतजार करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर के मैदान तक बारिश का दौर देखा जा रहा है। आज बात हम जयपुर की कर रहे हैं क्योंकि खासतौर पर जयपुर के लिए मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने अलर्ट जारी किया था। प्रदेश के अधिकांश इलाके 28 और 29 जुलाई को रहने वाले हैं, जहां कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। राजधानी जयपुर में अब तक
333 मीमी बारिश हो चुकी है और आज के आंकड़ों को जोड़ें तो फिर ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। और हमारे साथ जयपुर से सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, चाहेंगे कि आप दिखाएं कि अभी क्या तस्वीरें हैं, जयपुर जो अब जलपुर में तब्दील हो रहा है, क्या स्थिति और क्या तस्वीरें? जी ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी कतारपुरा नाले पे हूँ और ये देखो नाला, ये 40 के पार ऊपर जो उफान है इसका आ रहा है। ये जो पानी लगातार रात में जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से नाला 40 उफान पूरा, एक जो गाड़ी है वो नाले में फंसी हुई है, जो तेज बहाव के कारण बीच पुलिया पे रुकी हुई है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीच में ही वो फंस गई है और बीच में बंद होकर वो रुकी हुई है। और ये नाला लगातार पिछले 2 घंटों से लगातार इसी स्थिति में ये नाला लगातार बहता हुआ जा रहा है। ये ऊपर 40 जगह, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 40 फीट तक इसको जो उफान का है वो है, जो बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है कि ये इतना उफान हर बार जो बारिश होती है तो इसी तरह से नाला बहता रहता है, उतना ही प्रवाह से बहता है। देखो नाले के ऊपर जो ये आ रही है लेयर बनी हुई है, जो लगातार सुबह 4 बजे जब बारिश हो रही थी उसको लेकर ये लगातार बनी हुई थी जी। और ये सुबह से ही लगातार जो नाला है 2 घंटे, लगभग 2 घंटे से ज्यादा होगा इसी स्थिति में नाला बह रहा है। और ये गाड़ी अपनी रोड पार करने की कोशिश कर रही है और ये बीच में गाड़ी जो फंसी हुई है, मतलब ड्राइवर अपना तो गाड़ी से उतर सकता है और नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये थोड़ा सा बहाव और तेज होता है तो गाड़ी आगे बढ़ के नाले में गिर के आगे बहती हुई भी जा सकती है, लेकिन ड्राइवर अभी गाड़ी में बैठा हुआ है और लगातार ये बारिश की वजह से ये नाला उफान पे है। सुबह से इसी तरह से ये पूरा नाला पानी उफान पे है। जी सीगा बिल्कुल, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वही जगह है जहां पहले हादसा हो चुका है। अशोक, मेरा सवाल ये भी, क्योंकि तेज बारिश की आशंका के चलते आपदा प्रबंधन और आपदा विभाग अलर्ट पर है, तो ऐसे में क्या रेस्क्यू के लिए टीमों को रवाना किया गया है? क्या कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जयपुर वासियों की। फर्स्ट एंड को लगातार इसको दिखाता रहता है कि ये नाला लगातार उफान पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे न तो कोई सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है, न कोई एनडीआरएफ उफान पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे न तो कोई सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है, न कोई एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। और लगातार इस नाले से कई लोगों का आना जाना रहता है और कई लोग रोज यहाँ से ऑफिस जाते हैं, घर पे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है यहाँ पे। और लगातार बारिश की वजह से नाला हर बार नाला इसी तरह से उफान पे रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया हुआ है। जी क्योंकि आसमान से ये आफत अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से परेशान करने वाली हैं, आसमान से जो ये अभी आफत बनकर जयपुर वासियों के लिए आ रही है। अशोक, मेरा एक प्रश्न ये भी, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या अभी भी बादल छाए हुए हैं? क्या लगता है आपको स्थिति भांपते हुए, कितनी देर तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है? बारिश अभी लगातार बनी हुई है, लगातार बारिश आ रही है और बारिश का भी अन्ना के आगे भी बारिश अभी बना रहेगा। मौसम देखो, आपको मौसम भी बारिश का पूरा बना हुआ है, अभी कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि कितनी देर बारिश बनी रहेगी, कितनी देर आगे अभी रहेगी, लेकिन बारिश का मौसम है कि अभी भयंकर जयपुर में बारिश होने वाली है और बारिश के नाले जयपुर में पानी होने वाला है। ऐसी बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल पूरे छाए हुए हैं, पूरे अंधेरी छाया हुआ है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और लोग मतलब आ रहे हैं, लोग अभी देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग भाई नाला पार किया जाए, अब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग तो आने जाने के लिए रुके हैं कि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर जाना है, तो इस वजह से ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और नाला अपना स्थान से कम होने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर होने, ये नाला वापिस ऊपर होता हुआ ही जा रहा है। बिल्कुल अशोक, झील बनती हुई सड़क और ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने है। लगातार कोशिश यही है कि आप तक उन हालातों को पहुंचाएं जिसका अभी सामना जयपुर के लोग कर रहे हैं। अशोक, मेरा प्रश्न आपसे ये भी कि निचले इलाकों में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? क्या लोग आपको घरों में भी कैद दिखाई दे रहे हैं? क्या अशोक, सड़कों पर क्या उन्हें किनारे रुक करके इंतजार करना पड़ रहा है कि पानी की निकासी कब हो और कब वो वहां से निकल पाए? हाँ, एक बार फिर से बारिश तेज हो गई है और कई लोग हैं जो अभी किनारों पे इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अभी वैसे अब सुबह का टाइम है तो लोग कभी घरों से कमी निकले हैं। जैसे जैसे ऑफिस का टाइम बढ़ेगा, 9-10 बजेंगे, लोग अब ऑफिस से ज़्यादा निकलेंगे और बारिश अभी कब
बोल नहीं सकते कि कब तक रुकेगी, कब तक चलेगी। बारिश लगातार तेज होती जा रही है और बारिश फिर से तेज हो गई है। एक बार देख लो तस्वीर में, आप आराम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं और जयपुर में, और किस तरह से बारिश हो रही है और किस तरह से पानी भरा हुआ है जयपुर के नालों में। ये लगातार फर्स्ट इंडेक्स को दिखाता आ रहा है कि नाला हमेशा इसी तरह बारिश में भरता है और इसी तरह बहता है, लेकिन फिर भी टूरिस्टर लेकर पुलिस वाले अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई और एनडीआरएफ कोई लोग नहीं है, कोई और नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लोग ये गाड़ी फंसी हुई है 15 मिनट से भी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी निकलने की कोशिश कर रहे। आदमी वो ड्राइवर था वो निकल के बाहर चला गया और गाड़ी को छोड़ के लगातार ये गाड़ी रुकी हुई है। ये रेलिंग थी, इस वजह से ये गाड़ी रुक गई। अगर ये रेलिंग नहीं होती तो शायद ये गाड़ी फिर से बह सकती थी, आज एक और हादसा हो सकता था इस नाले में, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया हुआ यहाँ पे। बिल्कुल अशोक, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करतारपुरा नाला, आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले यहाँ एक युवक नाले में से बहता हुआ दिखाई दे दिया था। तमाम प्रश्न तब उठे थे कि क्या इंतजाम किए जा सकते थे, और आज इतने वर्षों बाद भी उसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की मुहिम और फर्स्ट इंडिया की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये प्रबंध किए जाए ताकि कोई और मासूम की जान यहाँ नहीं जाए। क्या वो इंतजाम किए जा सकते हैं प्रॉपर, जिससे इस तरह के हालात भविष्य में उत्पन्न ना हो। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, वाहन डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहिए किस तरह से पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कें जो कि अब झील बनती हुई दिखाई दे रही है। आपसे मेरा एक प्रश्न ये भी रहने वाला है अशोक, सड़कों पर जलभराव तो है ही, क्या गड्ढे भी यहाँ मुसीबत बने हैं? क्या इस इलाके में आसपास गड्ढे हैं जहां से अगर वाहन गुजरता है तो उनकी जान को खतरा भी बढ़ सकता है? जी ठीक है, मैं बता दूं कई रोड पे कई गड्ढे बने हुए रहते हैं, इसका हमको अंदाजा नहीं होता कि गड्ढा कहाँ पे बना हुआ। कई बार गाड़ियाँ जब जाते हैं तो उनको लगता है कि रोड सही है और निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी अब और अंदर गड्ढा होता है तो पता नहीं होता, वो गड्ढे में गाड़ी फंस जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिविल लाइन की जो होती है, सीवरेज की जो लाइन होती है, ये कई बार खुली रह जाती है, क्या फिर उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है वो ऊपर पानी साथ बह जाता है कि वो ऊपर हवा में कई बार होता है, तो वो गड्ढा भी कई बार गाड़ी फंस जाती है। और कई बार रोड भी बारिश की वजह से धंस जाती है, तो धंसने से क्या गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बनने के बाद गाड़ियाँ धंस जाती है, तो इस तरह के कई बार हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल अशोक, इस तेज बारिश के आगे आखिरकार किसका जोर? एक्सक्लूसिव 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हालात बयां करती हुई तस्वीरें। राजधानी में झमाझम बारिश का दौर जारी, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज और अपना खास ख्याल रखें।